अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम ज़िम्मेदारान जमात और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस क्लब से आए हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ साथी साहिबान, सबसे पहले तो मैं आप सबका मशहूर हूँ कि आप अपने गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको यहाँ आमद पर खुशामदीद भी कहता हूँ। आज के प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इब्तदाई गुफ्तगू मोहतरम नसरुल्लाह खान नासिर साहब ने आपके सामने रखी है, और सच्ची बात तो ये है कि गुज़िश्ता 8-10 दिन से बाप होने के नाते मेरा अपना बेटा भी यहाँ जामिया इस्लामिया भावलपुर के अंदर बैचलर की डिग्री कंप्यूटर साइंस में उसका तालिब इल्म है, और न जाने कितने हज़ारों वालिदैन इस वक्त इंतहाई परेशानी और दुख की कैफियत के अंदर और खौफ की कैफियत में है। ये हमारे वसेब के साथ एक बहुत बड़ा, कह लीजिए कि साहने और हादसा है, कता नज़र इस बहस के कि इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं। और ये पहली दफ़ा भी शायद मेरी नज़र से गुज़रा है कि जब खुद इदारा और जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, और एक तरफ से उसको मुकम्मल डिनाई किया गया है और दूसरी तरफ से उसको मुकम्मल तौर पर कहा गया है कि ये वाक़यात हुए हैं। ज़ाहिर है कि आज की दुनिया जिसमें मैं और आप रहते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया है, जिसमें हर इंसान के पास ये आला मौजूद है, और वो बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी इल्म के जो कुछ भी लिखना चाहता है, जो कुछ भी बताना चाहता है वो लिख देता है। और ये वाक़या हुआ और इसकी तहकीकात, ज़ाहिर है कि ये एक मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर ऐसा कोई मामला हो जाए तो अमूमी तौर पर तो फ़ौरी तौर पर उसके लिए तहकीकात की कमेटी शफ़ाफ़ बनाई जाती है, ताकि उसके अंदर जितनी सच्चाई है या जो लोग उसके अंदर मुलव्वस हैं उनकी निशानदेही भी हो जाए, और उनके लिए कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। और यही सोसाइटी के लिए इत्मीनान का बायस भी बनता है कि एक वाक़या हुआ है और एक मामला हुआ है। ज़ाहिर है कि माशरे के अंदर अच्छे और बुरे सब लोग मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट महसूस हुई। और इससे भी बड़ी तकलीफ़ की बात यह हुई कि फिर इसको हर एक ने अपने एंगल से और अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर उसकी इतनी तशहीर की कि जिसमें ज़ाहिर है कि हमारी इज़्ज़त माँ बेटियाँ उसके अंदर मौजूद हैं, और किसी ने परवाह नहीं की कि शायद चंद जो है वो लोग इसके अंदर शायद मुलव्वस हों, लेकिन उसकी लपेट के अंदर वो मुक़द्दस पेशे से मुंसलिक उस्ताद भी आ गया, और असातिज़ा के नाम के ऊपर सभी असातिज़ा को फिर कटहरे में खड़ा कर दिया गया, और जो हमारी इज़्ज़त माँ बेटियाँ थीं उनको भी कटहरे में खड़ा कर दिया गया। और ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ही तकलीफ़दा सूरत हाल थी, जहाँ वसेब का ये मामला हो कि जहाँ नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े ना हों। यानी ये वो दुख है कि जो हमारी इस रियासत का दुख है, और हम ही इसको बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगने नहीं दी गई, हमें मोटरवे से महरूम रखा गया, और तालीम के हवाले से भावलपुर की एक नेक नामी इस पूरे खित्ते में मौजूद थी कि भावलपुर तालीमी लिहाज से एक हब है, और दूर और नज़दीक से तलबा और तालिबात यहाँ पर तालीम के हसूल के लिए आ रहे थे। लेकिन यकजक इसको नज़र लगी है, और इसके अंदर जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी लोग हैं, इस वक्त जो उस्ताद का पेशा जो रूहानी बाप है, यानी मैं अपने जज्बात की बात कर रहा हूँ, अपने दिल की बात आपसे कर रहा हूँ। आक़ा दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलिशान है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। यानी प्यारे नबी ने ज़िंदगी के किसी पेशे से, ज़िंदगी के किसी वॉक ऑफ लाइफ से अपनी निस्बत नहीं बताई है, लेकिन इल्म, ताल्लुम, तालीम, और ख़ुद कुरान ने भी ये बताया है कि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये आपकी नबूवत का भी मेयार है। तो उस्ताद तो रूहानी बाप है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से इज़्ज़त उछाली गई है, ना इसमें तहकीक हुई है, ना ही तहकीकी अदारों ने कोई इसकी रिपोर्ट शाया की है, लेकिन ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के अंदर और लोगों के हाथ ही एक ऐसा खिलौना आया कि उन्होंने दिल
खोलकर इसके ऊपर अपने जो भी चीज़ें कर सकते थे वो की हैं, कुछ फेक चीज़ें लगाई हैं, और बदनामी का एक ऐसा मामला है कि जिसको BBC ने भी रिपोर्ट किया, और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मुंशियात के इस्तेमाल के हवाले से, जिनसी हरासगी के एतबार से ये वाक़या हमारे इस वसेब पर, कि जो बहुत सी पुरअमन शहर है, खूबसूरत शहर है, इसके माथे के ऊपर ये दाग लगा है। ज़ाहिर है कि हम वसेब के बासी हैं, हमारा जीना मरना इस वसेब के साथ है, हम इससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते थे, और बड़े दुख के साथ हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर की है। और आपको अगर याद हो, इससे पहले भी जब गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि हम जनूबी पंजाब बनाएंगे, और जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट, ये खूबसूरत बिल्डिंग जो ओल्ड कैंपस की है, तालीम का भी और फ़न तामीर का भी ये खूबसूरत इम्तजाज है, और रियासत भावलपुर की उन चंद कदीम इमारतों में इसका शुमार होता है जो यहाँ की पहचान है, यहाँ की सकाफत है। तो हमने इसी गेट के ऊपर, यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम इस रियासत के और भावलपुर के बेटे हैं, हम ऐसा कोई इकदाम उठाने नहीं देंगे कि हमारा ये सकाफती विरसा इसकी पामाली हो, और इल्म का सरचश्मा और इल्म और तहजीब का ये निशान जो ओल्ड कैंपस की खूबसूरत इमारत है, हम इसको जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट नहीं बनने देंगे। आप जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट कहीं और पर बनाएं। जाहिर है कि ये हमारे अपने दिल की आवाज़ थी, किसी ने तो हमें डिक्टेट नहीं किया है। इसी तरह ये जब मामला आया, इसके अंदर बहुत सी राय आई कि हम यहाँ पर खड़े होकर मुजाहरा करें तो हम इंतजामिया के साथ हैं या हम यूनिवर्सिटी के साथ हैं। हमने तो एक सवाल उठाया है कि अगर ये साजिश है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान कहते आए हैं, तो ये साजिश बेनकाब होनी चाहिए। किसने हमारे इस तालीमी इदारे की साख को नुकसान पहुँचाया है, हमारे इज्जतों को उछाला है, और अगर इसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई सच्चाई मौजूद है, और ऐसे लोग के जो इल्म के नाम पर, उस्ताद के नाम के ऊपर भेष बदल कर भेड़ियों के रूप में यहाँ मौजूद हैं, था वो सिक्योरिटी इदारे के अंदर मौजूद हों, उनको बेनकाब होना चाहिए, और उनको इस माहौल से बिल्कुल अलहदा करके इबरतनाक सजा देनी चाहिए कानून और आइन के दायरे के अंदर। और ये तो एक टेस्ट केस के तौर पर हमारे सामने आया है। गुज़िश्ता साल के अंदर, ज़ाहिर है आप भी यहाँ रहते हैं, मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, यानी बेशुमार यूनिवर्सिटियों के अंदर इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं। इस वक्त पूरी नौजवान नस्ल के जो हमारी मुस्तकबिल की महाफ़िज़ भी है, मुस्तकबिल उन्हीं के हाथ में है। यानी ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती भी है कि अल्लाह ताला ने 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी, वो नौजवान और यूथ पर इस वक्त मुश्तमिल है। लेकिन ज़ाहिर है कि एक सोची समझी साजिश है, या जो भी मामला हुआ है जिसके अंदर हमारी यूथ को भी, हमारे नौजवानों को, यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये वाक़या हुआ है, लेकिन खुद शहर भावलपुर के अंदर भी आपको जा बजा शिकायत मिलती हैं मुंशियात के इस्तेमाल की। कोई पकड़ धकड़ करने वाला नहीं है, कोई उनको पायत अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोई एहतमाम नहीं है। हमारे तो बहुत सारे सवालात हैं, और आज आपकी तवस्सुत से हम ये बात भी करना चाहते हैं कि ऐसे इम्कानात ही क्यों पैदा हों कि जिसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन जो एम्बैरेसिंग भी हो हमारे लिए, हमारे सर भी शर्म से झुक जाएं, और हमारी जो वालदैन हैं जो अपनी मेहनत, यानी कमाई का मामला भी ये है कि महंगाई तो अपने सर जो है वो अपनी आखिरी हदों को छू रही है, उसके अंदर ये सेमेस्टर फीस भरना, यानी ये माँ बाप के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है। मैं बहुत सी फैमिलियों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ज़ाहिर अल खिदमत के चेयरमैन के तौर पर यहाँ काम करता हूँ, बेशुमार फैमिलीज रब्ता करती हैं, बच्चियों के वालिदैन रब्ता करते हैं कि सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है, आधी कर सकें, आधी आप हमें करके दें, हमारी बच्ची के मुस्तकबिल का मामला है। जब ऐसी कैफियत में बच्चे तालीम हासिल करने जा रहे हों तो किसी तरीके से भी उनको खौफजदा किया जा सकता है, डिट्रैक्ट किया जा सकता है। जाहिर है कि ये मुकाबले की दौड़ है, और ये सेमेस्टर सिस्टम ने और नंबरों की दौड़ ने और GPA को दुरुस्त करने की दौड़ ने हमें बहुत दूर किसी ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमने कुछ मुतालबात भी रखे हैं। पहला हमारा ये मुतालबात ये भी है, जो दरीना है, यानी उसके अंदर आप उसको कदामत पसंद कहें या जो भी कहें, कि मखलूत जो तालीम है ये नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे पास वसाइल भी हैं, ख़वातीन की बच्चियों के लिए अलहदा यूनिवर्सिटी हो, उनका स्टाफ अलहदा हो, बच्चों के लिए अलहदा हो, मखलूत तालीम जो है ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम पैदा करती है। इसी तरह जो सेमेस्टर सिस्टम आप लेकर आए, सेमेस्टर सिस्टम ने इस बुनियादी खराबी की बुनियाद ये सेमेस्टर सिस्टम और जो असातिज़ा हैं उनके हाथ में जो सेशनल मार्क्स हैं या जो GPA को बढ़ाना और मार्क्स की जो ग्रेडिंग है वो उनके इख्तियार में दी गई जो पढ़ाने वाले हैं। जाहिर है कि एक तालिब इल्म जो है
उसका जहाँ अदब और एहतराम उस्ताद का होना चाहिए, लेकिन वो इस खौफ में मुब्तला होता है कि अगर उस्ताद नाराज हो गया, मेरा GPA खराब हो जाएगा, मुझे अगर सेमेस्टर में जो है वो फेल कर दिया गया, तो ये फीस है जो मांग तांग के बड़ी मेहनत से मेरी माँ और मेरे बाप ने दी है, मैं कैसे दोबारा फीस दूंगी या दूंगा। लिहाजा उस तनाजुर के अंदर भी लोग परेशान हाल हुए। हमारा ये मुतालबा भी था कि इसको दोबारा आप रिविजिट करें, इस पूरी पॉलिसी को, और इसके अंदर जैसे पहले होता था कि एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते थे और उसके अंदर उस्ताद की कारकर्दगी वो भी पता जांची जाती थी, और जो कुछ बच्चों को पढ़ाया गया उन्होंने कितना उसको सीखा है उसका भी अंदाजा हो जाता था। ज़ाहिर है जब एक्सटर्नल आता है उसकी ना किसी से रिश्तेदारी है, ना सलाम दुआ है, ना वो किसी प्रेशर में आता है, और इस तरह एक शफाफ इम्तिहानात का सिस्टम आपका इस्टेब्लिश होगा। इसी तरह दाखिले होने चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, जितने मर्जी दाखिले किए जाएं। ज़ाहिर है कि यहाँ पर आपके शायद इल्म में है कि 3 करोड़ बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में बुनियादी तालीम से महरूम हैं। यानी कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारी। और आज आपने बजट भी देखा है जो एक महीना पहले इशू हुआ है कि जिसके अंदर 2.3 या 2.4% जो है वो आपने बजट रखा है, जबकि आप तालीम के जरिए इनकलाब चाहते हैं, तालीम के जरिए तरक्की चाहते हैं। आज का तरक्की याफ्ती दुनिया तो हमें ये सिखाती है, लेकिन जहां आपका ना टारगेट हो, ना आपका हदफ हो तालीम, उसके नतीजे के अंदर ज़ाहिर है कि तालीम इस तरह से बिकने लगती है। और जिस तरीके से दाखिले हुए हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास फैकल्टी नहीं है, आपके पास हॉस्टल्स की सिक्योरिटी के लिए SOPs अगर है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी किसने ये कहा है कि आप रात को, अमूमी तौर पर हमारे अपने घरों का रवाज है कि मगरिब से पहले बच्चे घर में होते हैं, ये दीन ने भी कहा है, तो नई बात नहीं है। बच्चियों के मामले में तो हम बहुत सेंसिटिव होते हैं कि मगरिब के बाद बगैर किसी ज़रूरत महरम के वो बाहर ना जाए, लेकिन किसी गांव से आई हुई बच्ची जो है यहाँ पर आकर कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। आपने शाम की क्लासेस लगा दी, उसके अंदर बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वार्डन की कोई जिम्मेदारी अगर है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। इसी तरह आपने आधे शहर को हॉस्टल बना दिया है, और जहां जहां हॉस्टल घरों के अंदर कायम हो गए, किसने SOPs बनाए हैं, किसकी जिम्मेदारी है ये? क्या ये इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी घर के अंदर अगर कोई कमर्शियल ये एक्टिविटी कर रहा है उसको कौन रोकने वाला है और उसके कौन SOPs बनाने वाला है? सिक्योरिटी का निजाम वहां कैसे होगा? अभी पिछले महीने आपने भी रिपोर्टिंग की है, ये रियाज कॉलोनी के अंदर छत गिरी है, 3 बच्चियां जहां भाग हो गई। ये खून किसके सर गया? ये रियासत के सर गया है। उनके SOPs कहाँ थे? बाद में तो जाहिर है इंतजामिया भी हरकत में आई, कुछ पकड़ दकड़ भी हुई, लेकिन जहां मैं रहता हूं, आप इसको रिपोर्ट करना चाहें तो करें, मैं ये गोहे टाउन में रहता हूं, मैं अकेला, एक घर मेरा है या 2 घर और हैं, बाकी सब कमर्शियल हैं। हालांकि ये रेजिडेंस कॉलोनी है, यहाँ पर हॉस्टल मौजूद है। मेरे घर के सामने गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर बच्चियों की तादाद भी ज्यादा, ना वहां पर बैठने सोने का मुनासिब इंतजाम, ना सिक्योरिटी का कोई सिस्टम, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी टाइम भी आ रही है, किसी टाइम भी जा रही है। जाहिर है ये जो एज है ये प्राइम एज है, जिसके अंदर बहकना और चीजों के अंदर भटकना ये बहुत आसान होता है। जाहिर जवानी है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, और उसके नतीजे के अंदर इस वक्त जो पूरे भावलपुर की जो कह लें कि इज्जत की नानामी हुई है, कौन इसके जिम्मेदार है? हमारा मुतालबा बुनियादी यही है, जो भी जिम्मेदार है, हमें नहीं मालूम कि कौन है, इसमें एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसके अंदर कोशिश की जाए कि सिविल सोसाइटी से भी 1-2 लोग मौजूद हों जो शफाफ तहकीकात करें, और ये टाइम बाउंडेड हो, अनलिमिटेड टाइम मत दिया जाए। तो मामला जो है वो 2 से 3 और 4 महीने, उसके बाद ना कमीशन की रिपोर्ट आई। यानी हमारा तो अलमिया ये है कि यहाँ मुल्क 2 लख्त हो गया और उसकी रिपोर्ट जो है कि कौन जिम्मेदार था हम नहीं ला सके। लेकिन ये हमारी जो यूनिवर्सिटी का और तालीम का मामला, और सिर्फ भावलपुर का नहीं है, जैसे मैंने कहा पूरी यूनिवर्सिटियों का, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये हमारे दिल की आवाज़ है कि मुंशियात का कारोबार करने वाला कौन है, कौन ब्लैकमेल करने वाला है। ऐसे कल्पर्ट्स को इदारों से दूर किया जाए, करार वाकई सजा दी जाए, तो ही उसी के नतीजे में वालिदैन का दिल भी ठंडा होगा और उनका एतमाद शायद दोबारा बहाल हो कि वो इन इदारों के अंदर अपने बच्चियों को, अपने जिगर के टुकड़ों को भेजने के लिए आमादा और तैयार हो सके। इसी तनाजुर के अंदर जैसे 2 दिन पहले अमीर जमात सिराजुल हक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि 3 तारीख को मैं आना चाहता हूँ भावलपुर के अंदर, वालिदैन से भी मुलाकात करना चाहता हूँ, सिविल सोसाइटी से भी मिलना चाहता हूँ, और ये टेस्ट केस भी है इंतजामिया के लिए, मरकजी हुकूमत के लिए भी, सूबाई हुकूमत के लिए भी, कि क्या वो इकदामात इस पर उठाती है और किस तरीके से इसको हैंडल करती है, ताकि आइंदा इस सारे मामले का सदेबाब हो सके,
पूरे पाकिस्तान में तालीम तहफ़्फ़ुज़ के साथ हम और इज़्ज़त के साथ लोगों को दे सकें। इन सारी चीज़ों के ऊपर फिर हमने इसको प्लान किया इंशाअल्लाह। और 3 अगस्त बरोज़ जुमेरात दोपहर 4 बजे इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी चौक के ऊपर ही हमने प्रोग्राम का एहतमाम किया है। और इस प्रोग्राम में हमने भावलपुर से अपने जितने भी वालिदैन हैं उनको कांटेक्ट किया है, तलबा को कांटेक्ट किया है, तालबात को किया है, अपनी बहनों और माँओं और बेटियों से किया है, और सभी ने वादा किया है कि वो इस जगह पर पहुँचेंगी और इसका इजहार भी करेंगी, इस पर एहतजाज भी करेंगी और हुकूमत वक्त को ये अल्टीमेटम भी देंगी कि भी इस मसले का हल जो है वो हमें दें। और जो भी इस वाक़े में मुलव्वस है, खा वो सियासी तौर पर है, खा वो समाजी तौर पर है, खा वो इल्म के रूप के अंदर छुपे हुए को भेड़िए हैं, उनको बेनकाब किया जाए और हमें मुतमईन किया जाए। तो मैं आप सब साइयों को भी इसकी दावत देता हूँ कि आप उस प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ। कल हम इंशाअल्लाह भावलपुर के अंदर इसी जगह पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद करेंगे इसी मौजू पर। हमारा ये ख्याल है कि जो इस वक्त समाजी सियासी दीनी जमातें हैं, हर कोई मुस्तरब है, सारे सबके बच्चे हैं, हर कोई मुस्तरब है। हम चाहते हैं कि यहाँ हम बैठ कर जिस तरह से भावलपुर का एक कदीम रवायत रही है कि कोई भी पब्लिक इशू हो, कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी आफत हो, अल्हम्दुलिल्लाह सियासी समाजी और दीनी वाबस्तगियों से बाला होकर हम इकट्ठे हुए हैं। इसी हॉल के अंदर हमने 5 फरवरी के प्रोग्राम भी तय किए हैं APC के अंदर, और फरीद गेट के ऊपर बड़ी शान और शौकत के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ हमने सारे प्रोग्राम भी मुनक्कद किए हैं। ये भी ज़ाहिर है कि हमारा समाजी और बहुत ही अहम इशू है। तो हमारा ये ख्याल है कि हम सबको इकट्ठा करेंगे और एक अपना मुश्तरका मौक़िफ़ इंशाअल्लाह भावलपुर की आवाज़ बनाकर, भावलपुर आवाम की, वालिदैन की और तमाम स्टेक होल्डर्स की आवाज़ भी इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर पहुँचाएँगे, ताकि ये पैनिक भी ख़त्म हो, हमारा खोया हुआ वक़ार भी हमें वापस मिल सके। तो ये मुख्तसर सी आपके सामने मैं अपनी बातें रखी हैं। आपकी तरफ से कोई इस्तफसार होगा, कोई सवाल होगा, मैं इंशाअल्लाह अपनी मालूमात के मुताबिक उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।